कहानी मध्य प्रदेश की है। ये बात 2025 की है। मध्य प्रदेश में एक थाना है हरसूद थाना। 30 मार्च की दोपहर का समय था जब हरसूद थाना प्रभारी को सूचना मिली कि इलाके से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर स्थित चारखेड़ा ब्रिज के नीचे पानी में एक संदिग्ध बोरा तैरता हुआ दिखाई दिया है। सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि बोरा फट चुका है और उसके अंदर से किसी लड़की का पैर बाहर निकल आया है। स्थिति को देखते हुए आशंका जताई गई कि यह हत्या का मामला हो सकता है और शव को ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंका गया होगा। सूचना मिलते ही हरसूद थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बोरा बाहर निकाला गया और जब उसे खोला गया तो उसके अंदर एक युवती का बुरी तरह सड़ा गला शव मिला। शव की हालत देखकर अनुमान लगाया गया कि यह कम से कम 4 दिन पुराना हो सकता है। पुलिस ने मौके की बारीकी से जांच की, जिसमें यह सामने आया कि जिस बोरे में लाश बंद की गई थी उसके अंदर कटी हुई गेहूं की कुछ बालियां फंसी हुई थीं। खेतों में गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी, इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि मृतका का संबंध किसी किसान परिवार से हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस शव की पहचान नहीं कर सका। इस स्थिति को देखते हुए हरदा के एसपी मनोज कुमार ने हरसूद थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की जो इस मामले के खुलासे के लिए काम करेगी। बैंक वाटर में पानी का बहाव न के बराबर था। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि लाश को आसपास के किसी इलाके से ही फेंका गया होगा। इस आधार पर टीआई हरसूद ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और उन्हें ऐसे परिवार का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी जिससे हाल ही में कोई लड़की लापता हुई हो। पुलिस ने जिले भर के थानों से जानकारी जुटाई, लेकिन किसी भी थाने में किसी लड़की के लापता होने की सूचना दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस को यह भी शक था कि लड़की का शव शायद किसी दूर के स्थान से लाकर वहां फेंका गया हो। मुखबिर अपने काम में लगे रहे। मुखबिरों की मदद से पुलिस को जानकारी मिली कि छिपाबड़ गांव के नगर परिषद के पंप ऑपरेटर लोकेश मीणा की 16 वर्षीय बेटी सेजल पिछले 5-7 दिनों से लापता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि लोकेश ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज नहीं करवाई थी और न ही उसने उसकी तलाश की थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि नदी में मिला शव शायद लोकेश की लापता बेटी सेजल का ही हो सकता है। लड़की के लापता होने के बावजूद न तो उसने थाने में रिपोर्ट की थी और न ही खुद सेजल की तलाश की, जिससे लोकेश भी शक के घेरे में आ गया। इसी कारण पुलिस ने उसी शाम को लोकेश को थाने बुलाया और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि सेजल अपनी बड़ी बहन की ससुराल देवास में है। पुलिस ने लोकेश से उसकी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने को कहा तो वह इधर उधर देखने लगा। जब पुलिस ने सख्ती से उससे मुंह खोलवाने की कोशिश की तो वह टूट गया और पूरी कहानी बता दी। छिपाबड़ गांव का रहने वाला लोकेश छिपाबड़ नगर परिषद में पंप ऑपरेटर की नौकरी करता है। उसके परिवार में 4 बच्चे हैं। सेजल उसकी दूसरी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी की शादी देवास में हो चुकी है। सेजल सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन बहुत सुंदर और फुर्तीली थी। इसी वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। गांव के कई लड़के भी उसे पसंद करते थे, लेकिन सेजल कभी किसी की परवाह नहीं करती थी। हालांकि धीरे धीरे उम्र के साथ उसके मन में भी भावनाएं जगने लगीं। फिर उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले अपने ही समाज के एक लड़के से हो गई। किशोर उम्र का प्यार अक्सर बहुत भावुक और जोश से भरा होता है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा जब गांव के लोगों को सेजल के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया। सेजल के पिता को इस बात की जानकारी तब मिली जब कुछ गांव वालों ने सेजल को उसके प्रेमी के साथ मंदिर के पीछे मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बेटी की इस हरकत से पिता का गुस्सा फूट पड़ा। वह सेजल को घर ले आया और नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी। इसी दौरान सेजल के कुर्ते की जेब से एक मोबाइल फोन गिर गया। साफ था कि यह फोन उसे चुपचाप उसके प्रेमी ने ही दिया था। फोन में लॉक था। जब पिता ने सेजल से लॉक खोलने को कहा तो उसने लॉक खोलने की बजाय गुस्से और डर में आकर फोन को पूरी ताकत से दीवार पर मारकर तोड़ दिया। बेटी की इस हरकत के बाद पिता समझ गए थे कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उन्हें लगने लगा कि अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो बात और बिगड़ सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने जल्दबाजी में सेजल की शादी कहीं और तय करने की तैयारी शुरू कर दी। जब सेजल को यह बात पता चली तो उसने तुरंत अपने प्रेमी को सारी बात बता दी। यह सुनकर प्रेमी ने भी अपने परिवार को सब कुछ बताया। इसके बाद प्रेमी के परिवार वाले लोकेश के पास पहुंचे और दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा ताकि बात सम्मानजनक तरीके से सुलझाई जा सके। सेजल का प्रेमी भी उसी समाज का था, इसलिए देखा जाए तो इस रिश्ते से लोकेश को कोई खास ऐतराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत वहां आई जहां बात आर्थिक हैसियत की थी। सेजल के प्रेमी का परिवार आर्थिक रूप से लोकेश के परिवार से काफी कमजोर था। इसी वजह से लोकेश अपनी बेटी की शादी एक गरीब घर में करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक ओर जहां लोकेश अपनी बेटी के लिए किसी और लड़के की तलाश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सेजल अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने के सपने संजो रही थी। इसी बीच घटना वाले दिन यानी 20 मार्च को लोकेश ने सेजल के पास एक फोन देख लिया जिससे वह अपने प्रेमी से बात कर रही थी। यह देखकर वह बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसे लगा कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो समाज में उसकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगने देगा।
उसी दिन शाम को वह सेजल को लेकर गांव से बाहर अपने खेत पर चला गया। खेत पर उसके पिता यानी सेजल के दादा भी रहते थे, जिन्हें पहले से ही सेजल के प्रेम प्रसंग की जानकारी थी। खेत पर पहुंचने के बाद लोकेश ने सेजल से उसका मोबाइल फोन मांगा। इस पर सेजल ने कहा कि उसके पास कोई फोन नहीं है, लेकिन लोकेश को पहले से पता था कि सेजल ने फोन अपने कुर्ते के गले में छिपा रखा है। वह बार बार सेजल से कहता रहा कि चुपचाप फोन निकाल कर दे दे, लेकिन जिद्दी सेजल अपनी बात पर अड़ी रही और फोन देने से साफ इनकार कर दिया। लोकेश अपनी बेटी के कुर्ते में खुद हाथ नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उसे समझाता रहा और बार बार सिर्फ यही कहता रहा कि वह चुपचाप फोन निकाल कर दे दे। लेकिन सेजल टस से मस नहीं हुई। उल्टा उसने साफ कह दिया कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों न हो जाए, वह न तो फोन देगी और न ही अपने प्रेमी के अलावा किसी और लड़के से शादी करेगी। उसकी इस जिद और तेवर से लोकेश का गुस्सा और बढ़ गया और इसी जिद ने एक भयानक मोड़ ले लिया। सेजल की यह बात सुनकर लोकेश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आपा खो दिया और अपने गले में पड़ा गमछा फौरन निकालकर सेजल के गले में लपेट दिया और जोर से कस दिया। कुछ ही पलों में सेजल की सांसें थम गईं और उसकी मौत हो गई। जब यह सब हो गया तो लोकेश ने खेत पर मौजूद अपने पिता विष्णु प्रसाद को सारी बात बताई। विष्णु प्रसाद ने भी मामले को दबाने की सलाह दी और कहा कि लाश को चुपचाप ठिकाने लगा देना चाहिए। इसके बाद दोनों ने मिलकर सेजल के शव को एक बोरे में भरकर रख दिया। रात होते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए लोकेश और उसके पिता विष्णु ने सेजल का शव लेकर रेलवे पुल तक पहुंचे और वहां से उसे नदी में फेंक दिया। फिर घर लौटकर लोकेश ने अपनी पत्नी को यह कहकर बहला दिया कि सेजल को उसने देवास उसकी बड़ी बहन के पास भेज दिया है। सेजल के लापता होने की जानकारी गांव में किसी को नहीं थी, क्योंकि लोकेश ने सबको यह कहकर शांत कर दिया था कि सेजल अपनी बड़ी बहन के पास देवास गई है। गांव वालों ने भी इस पर विश्वास कर लिया और किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन सेजल का प्रेमी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि सेजल चाहे जहां भी हो उससे संपर्क जरूर करती, और जब कई दिनों तक उससे कोई बात नहीं हुई तो उसे शक हो गया कि कुछ गलत हुआ है। यही शक उसके मन में इतना गहरा बैठ गया कि उसने गांव में लोगों से बात करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सेजल सच में कहीं लापता हो गई है। यह खबर पुलिस के मुखबिरों तक पहुंची, जिससे मामले की परतें खुलने लगीं। जल्द ही नदी में मिली लाश की पहचान सेजल के रूप में हो गई और उसकी हत्या की गुत्थी भी सुलझ गई। आखिरकार पुलिस ने लोकेश और उसके पिता विष्णु प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी लोकेश ने बताया कि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी गरीब परिवार में शादी करे, क्योंकि उसके अनुसार यह उसके परिवार और समाज की इज्जत के खिलाफ था। लोकेश ने यह भी कहा कि वह अपनी बेटी के प्रेमी को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक ही समाज का होने के बावजूद आर्थिक रूप से गरीब था। लोकेश ने यह भी बताया कि सेजल जिद पर अड़ी हुई थी और उसने साफ तौर पर यह धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी गई तो वह ससुराल से भाग जाएगी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने जो किया वह उसकी नजर में सही था। हालांकि वह इस बात को मानता था कि उसने अत्यधिक कदम उठाया। पुलिस ने उसकी बातों को सुना, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया।